अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद मैं यूसुफ। मोहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया ऑन उबर टैक्सी विल रन फॉर द फर्स्ट टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो देखते हैं भाई वीडियो, छोटी सी वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कॉमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कश्मीर के ऊपर ना मैं सिर्फ दो एंड से बात करूंगा, एक पाकिस्तान के एंड से, एक इटसेल्फ कश्मीर। आप ये देखें कि पाकिस्तान अपना मुल्क चला नहीं पा रहा है, ठीक है। मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत के सतह से नीचे जा चुकी है। ये यूएनओ की रिपोर्ट है कि मैं अपने घर से लाके नहीं दे रहा हूँ। 10 करोड़ लोग रात को भूखा सो रहे हैं। आवाम की अक्सरियत को बुनियादी ज़रूरियात नहीं है अवेलेबल, बिजली, पानी, गैस, साफ़ पानी। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़िंदगी के किसी शोबे में हमने 70 साल में कोई तरक्की नहीं की है, कोई हमारे पास अचीवमेंट नहीं है, कोई दुनिया को दिखाने के लिए कोई एसेट नहीं है, ठीक है। ये मुल्क चल नहीं पा रहा है। करोड़ों बेरोज़गार नौजवान डिग्रियां लेके सड़कों पे फिर रहे हैं। पाकिस्तान उनको मुलाजमत नहीं दे पा रहा है, जॉब नहीं दे पा रहा है, बेघरों को छत नहीं दे पा रहा है, ठीक है। जो एक स्टेट का फ़र्ज़ है अपने आवाम की लुक आफ्टर करना, उसमें हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। अगर कश्मीर सपोज अगर आ भी जाता है, 25 करोड़ आबादी इनसे संभाली नहीं जा रही है। वो 50 लाख 1 करोड़ को क्या ये संभाल लेंगे? ठीक है, क्या इनको हमें रोटी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे, हमें बिजली पानी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे। ये तो हो गया ना पाकिस्तान के एंड से, ठीक है। अब आ जाए अब कश्मीर की तरफ। कश्मीर की में कश्मीरी आवाम को बिजली जो है वो 16 रुपये यूनिट की मिल रही है, हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनका दिमाग ख़राब है कि वो 16 रुपये की चीज़ छोड़कर 100 रुपये की ख़रीदें। वहाँ पर प्याज टमाटर 20 रुपये किलो है, ठीक है। उनका दिमाग ख़राब है कि वो 20 रुपये और 40 रुपये किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपये का प्याज किलो ख़रीदें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7% ग्रोथ ही रहेगी 2025 तक। एक छोटा सा कल परसों एक उड़ता फुड़ती फवाह सी आई थी वायर पब्लिकेशन ने कि शायद अमेरिका ड्रोन ना दे और कुछ बोइंग की एक सप्लीमेंट सप्लाई है जहाजों की, वो ना दे। लेकिन घंटों के अंदर वो सारी चीजें क्लैरिफाई उनको करनी पड़ी। मैं खुद बल्कि एक ब्लॉग किया मैंने, उसमें मैंने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका देखें उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि वॉशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं। पहले वो उनका इन्फ्लुएंस होता था, इस वक्त भारतीय हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। उसके बाद अमेरिका, सबसे बड़ी बात है अमेरिका जो है वो हथियारों के अलावा बनाता क्या है जो एक्सपोर्ट करेगा, खाएगा क्या अगर ये बेचेगा नहीं तो। तीसरी बात मैंने कही थी कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के खिलाफ अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त किसी भी कीमत पर भारत को नाराज करने की सलाहियत नहीं रखता। उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। बल्कि सेनेटर बेन कार्डन है, मैं उन्हीं के हल्के में इस वक्त बैठा हूं और मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूं। मीडिया में कहा गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग 3 सेनेटर हैं जिन्होंने इसमें रुकावट डाली थी पन्नू साहब की वजह से। ना पन्नू साहब का इतना बड़ा कद काठ था, ना स्टैचर था कि जिसकी वजह से 2 मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़े, और ना ही बेन कार्डन साहब का इतना बड़ा स्टैचर है कि वो एक इस पे इतना ज्यादा अपना असर इन्फ्लुएंस रख सके। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है पहले, और उनकी जो सीट अभी खाली हो रही है उसके ऊपर इलेक्शन जारी है। मैरीलैंड स्टेट है, मैं वहीं से बोल रहा हूं। तो जब एक सेनेटर अपने रिटायरमेंट की ऐलान कर देता है तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। तो उसमें देखा गया है कि फौरन ही स्टेट डिपार्टमेंट ने, व्हाइट हाउस ने उसकी क्लैरिफिकेशन भी कर दी है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि कुछ लोग उस पर शादियाने बजाने शुरू कर दिए थे कि देखें अमेरिका भारत के रिलेशनशिप खत्म होने के करीब है। डिफरेंसेस आ चुके हैं, आ रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकते। दोनों मुल्कों के अंदर ट्रेड का इतना बड़ा वॉल्यूम है कि बोथ कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड कि इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। जिसको मैंने कहा है कि एक लफ्ज हमेशा डॉक्टर जयशंकर इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो वेस्टर्न पावर्स को पसंद नहीं आता कि कोई भी मुल्क जो है जो उनके साथ चले और फिर वो इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन ले, इनको पसंद नहीं। इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं, उस वजह से थोड़ी रिफ्ट मौजूद है।
जिसकी वजह आपने देखी होगा, डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया गए, फिर उसके बाद वो ईरान भी गए, लेकिन वो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो अपने मसल फ्लेक्स करते हैं। इस वक्त रेड सी के अंदर भारत अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे आगे है। भारत का जो बजट आया है, इट वाज फैंटास्टिक। मोदी साहब ने उसके बाद बजट के बाद अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की तरफ उन्होंने इशारा किया। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, ये एक तो पहले नंबर बात ये कि जो कश्मीर है वहाँ पर उबर की जो सहूलत वो दी जाएगी। उबर करीम जम्मू कश्मीर, उबर करीम की सहूलत पाकिस्तान में वैसे है, लेकिन आजाद कश्मीर में नहीं है। आजाद में नहीं है, आजाद में नहीं है। चलो यहाँ के एरिया में तो, यहाँ के हमारे फैसलाबाद में तो है, फैसलाबाद में है भाई, बड़ी मौज है इसकी। स्कूटर भी है, बाइक भी है, हाँ, अगर एक आधा बंदा तो स्कूटर पे भी ले जाते हैं और ज्यादा हो तो वो गाड़ी पे भी आते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सहूलत है और वो पैसे भी बहुत कम चार्ज करते हैं। 250 रुपए में भाई। हमारे यहाँ एक ना शादी थी, उन्होंने शहर जाना था, 12 हो रही थी, वो उनको गाड़ी नहीं मिल रही थी कहीं से। मैंने उनको ऐप निकाल दी, मैं इसको यूज करो। 250 रुपए लिया, उन्होंने होटल पे छोड़ा और उधर से फिर उनको करवा के दी 500 रुपए में। वो शादी भुगत के बशहर वलीमे से आ गए। अच्छा, हिसाब लगा लो, 500 रुपए में। गाड़ी वाला कितना मांग रहा था? गाड़ी वाला जी 35 रुपए मांग रहा था। हिसाब लगा लो, ये बहुत सस्ती पड़ जाती है। इतना फर्क पड़ा है। मौसम खुद है, आज भी इसी वक्त सस्ती यार, इसी वक्त तू इतने में किसी रिक्शे वाले के किलोमीटर के हिसाब से जा। अच्छा तू बाइक जाए ना, अभी तू बाइक भी जाए फैसलाबाद के अंदर, तुझे बाइक जहाँ तू बोलेगा तुझे ले जाएगा, ले भी आएगा, वहाँ भी इतना ही लगेगा। नहीं, मैंने देखा भी है, सुना भी है, किलोमीटर के हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं, लेकिन फैसलाबाद से बाहर उन्होंने नहीं है ना, बहुत सस्ता है। ये अगर आपने गाड़ी को फैसलाबाद से बाहर लेके जाना है तो आपको पहले शिनाख्ती कार्ड और अपना सारा बायोडेटा लिख के देना पड़ेगा। एक दफा ना सूरतदारी देनी है। एक दफा ना हम शहर में थे, हमारे पास ना 10-12 लाख रुपया था, रात का लेट थी, तो पैदल ही थे हम, तो हमने भाई वो मंगाई गाड़ी, क्रीम कंपनी। हाँ, वो गाड़ी मंगाई और उसने ना 300 रुपए में हमें ना इधर उतारा, 500 दिए भाई साहब खुशी से। हाँ, 300 रुपए के बजाय 200 रुपए का कौन सा फर्क पड़ गया? 200 में कुछ 2 लाख 250 बने, 500 दिया था भाई साहब खुशी से। भाई साहब आपने हमें महफूज तरीके से घर पहुंचा दिया और भाई साहब खुश हुए थे उस हालत से। बाकी ड्रोन डील की बात करें तो भाई वो तो हो गई, वो इंडिया के मीडिया में भी चल रहा था कि जो डील है वो कैंसिल हो गई है, वो चलता है। जरूरत है भाई, और बाकी भाई यार उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने अपना कारोबार किया है, कौन सा इन्होंने फ्री इंडिया ने लिए, लेकिन जरूरत भी तो है ना। जरूरत बिल्कुल है, लेकिन ये जो बोलते हैं ना कैंसिल किस वजह से करेंगे, उसकी कोई एक वजूहत बताए। या तो उन्होंने पैसा फ्री में देना थे, इस वजह से वो कैंसिल हम नहीं दे सकते। इधर से पैसा उतनी है, मन मर्जी के पैसे उन्होंने मांगे, इन्होंने पैसा बोला 0 पैसे, हमें वो चाहिए, हमें वो जरूरत है। उधर से ना मिलते, ये इजराइल से ले लेते, भाई साहब पैसे से आप क्या कुछ नहीं, ईरान से ले लेते, तुर्की से ले लेते जी बिल्कुल। अमेरिका ने कौन सा सैंक्शन लगा देने थे। नहीं, मैं रात को देख रहा था कि वो कह रहे थे रिपोर्ट के अंदर, भाई बता रहे थे इंडियन, वो कह रहे थे कि इजराइल के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है इंडिया की। हाँ, ड्रोन के ऊपर। अगर अमेरिका इनकार कर, पहले नंबर तो वो कर नहीं सकता, करेगा भी नहीं। तो दूसरी बात वो कह रहे थे इजराइल तो तैयार है देने के लिए, तो इंडिया को भाई हर कोई चाहता है तो उनके साथ अच्छे तो पैसा उनके पास, उनके भाई उनके पास और वैल्यू भी है। हाँ, वैल्यू भी है। और रेड सी पर थोड़ा सा हाथ भी पड़ता है, थोड़ा सा हाथ, पूरा दबदबा उनका है, थोड़ा सा कैसे तो फिर याद आ जाता है इस इलाके। अच्छा, दूसरा ये मौसम मानता नहीं है, अक्सर मौसम नहीं मानता। भी चाइना जो है ना उसके लिए इंडिया को रखा हुआ है। आज कारण क्या कर रहा है, उसे बता रहा था जरूरत है यार। वो कहता है कि इंडिया जो है ना वो नहीं, ये अमेरिका का मानना है कि मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। यार बंदा क्या है, अब भी नहीं मान रहा। कारण साहब क्या बता रहे थे, इंडिया भाई साहब अमेरिका के कहने पर चाइना से कभी भी कोई छेड़खानी नहीं। यार कुछ जंग नहीं शुरू अच्छा, इससे फायदा कौन उठा रहा है? इंडिया उठा रहा है। इंडिया कभी छेड़खानी नहीं करेगा भाई साहब। सुनो, मजबूरी है, सुनो सुनो, अमेरिका की मजबूरी है इंडिया को साथ लेकर चलना। अगर चाइना लेकिन उसी मजबूरी से इंडिया देख लो कितना फिर तो अमेरिका खुल्लम खुल्ला आएगा ना।
और लाडला इसलिए वो कर रहे हैं भाई साहब, सैंक्शन लग जाते हैं अगर जरूरत ना होती जी। अगर कोई यार बंदा मैं कहे कि बोल भाई हम रहा अपने हूँ दम पे- अमेरिका की मजबूरी है इंडिया को साथ लेकर चलना, हाँ, लेकर तो यही बात हम इंडिया कह रहे उस हैं। मजबूरी का भरपूर फायदा उठा रहा है। बिल्कुल। वो लड़े ना लड़े, उनकी कठपुतली बने या ना बने वो बात की बात है, अच्छा, लेकिन मौजूदा आज- जो फायदा उठा रहा है वो भाई साहब हर रोज हम लोग क्या बोलते हैं मौजूद, लेकिन ये हम रोज हम भी बताते हैं कौन सा वो जंग शुरू कर बैठे चाइना के कभी साथ। इंडिया की, हालांकि देख रहे इंडिया हैं को इंडिया कौन की सी जरूरत अदालत आ पड़ी है? ना, है। अरे चाइना को जरूरत क्या अब इंडिया के साथ लड़ने की, मुझे यही बता दे, या इंडिया को क्या कभी जरूरत भी नहीं चाइना के लड़ेगा साथ? चाइना दोनों और इंडिया कंट्री कभी ग्रो भी कर नहीं रहे हैं। लड़ेगा। अमेरिका या पूरा यूरोप जितना मर्जी जोर लगा, मैं वही कह रहा हूँ, चाइना और इंडिया ग्रो कर रहे बड़े अच्छे से, उनको जरूरत क्या लड़ने की? सवाल ही नहीं पैदा होता। लड़ाई- वो हमारी तरह पैसा बन पर थोड़े हैं जो किसी के कहने पर पैसे लेकर बिक जाएंगे लड़ेंगे और तो अटैक कर देंगे या करवा देंगे। भाई साहब कभी भी नहीं लड़ेंगे होगा। तो ना इंडिया सुपर ये पावर अमेरिका बनेगा। की सोच है कि हम ना, ऐसा चाहते चाइना हैं, नहीं लेकिन इंडिया की सोच भाई साहब अलग है, ये मान लो आप। नहीं, लेकिन अमेरिका जाल बिछाता है कि चिड़िया दाना बिल्कुल चुगे। बचाता है। लेकिन इंडिया अभी तक ये बच दो गया। जंगें चल रही, लेकिन इसके ये- अंदर क्या कुछ नहीं, क्या पापड़ नहीं अमेरिका ने बेले। इंडिया ने हर तरह से भाई साहब उसके अपोजिट ही जाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। चलो जी ठीक है भाई, बाकी आजाद फॉरेन इंडिया की पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी वो भाई तगड़े हैं। अगर वो हमारी तरह कठपुतली होते तो भाई साहब किसी ना किसी चुंगल में फंस ही जाते। यार कठपुतली बनना होता तो उसको बोलते भाई साहब हमें ड्रोन दे दो, पैसा पूसा कोई नहीं पाकिस्तान की, हाँ, तब हम आपके ये काम आएंगे। उनके पास नगद है। पैसा भाई साहब दिया, नगद। सीध ले लीजिए। पाकिस्तान होता तो उसने कहना भाई साहब 10 साल बाद देंगे, 15 साल बाद देंगे, दे दो भाई साहब मेहरबानी, ये हमें होता है। इंडिया पेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मिनते तरले करके लेने होते तो फिर अमेरिका जो है ड्रोन ना देता है। इन्होंने नगद पैसे देने हैं भाई साहब, कैश ये लोग भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कश्मीरियों की भाई मौज है, बहुत बढ़िया सहूलत है ये बहुत सारी जो माए बहनें जो साथ दे रहे सर्दी का भी आने जाने में आसानी होगी। उनको भी बिल्कुल, आसानी हो जाएगी बहुत और बड़ी थोड़े सहूलत। पैसों में। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।